सर आज ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो क्या विषय? पहले तो सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और जो बिजली संशोधन बिल 2022 लाया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक बिल है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी सरकार के भी जो राइट्स हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट के जो फेडरल राइट्स हैं, उन राइट्स को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश है। अगर बिजली की रेट्स की रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारों का भी हनन है, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी है। किसानों ने कितने ही दिनों तक आंदोलन किया, लगभग 700 लोगों की शहादत उस आंदोलन में हुई। उसके बावजूद माफ़ी मांगकर सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े, और उन्होंने ये भी कहा था उसके बाद कि हम आगे से इस प्रकार का जिससे कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग है या छोटा व्यापारी वर्ग है, अगर कोई बिल लेके आते हैं तो उसमें हम इन वर्गों की सहमति लेंगे या उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनकी सहमति लेंगे। बट ऐसा इस बिल को लाते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करा गया। अगर रेगुलेशन ये किसानों के खिलाफ सरासरी वादा खिलाफी है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए ये सरकार ऊल जुलूल फैसले ले रही है। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये अगर कोई सरकार अपनी जनता को लाभ देना चाहती है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में सब्सिडी देती है जिसके बदौलत लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिलती है। पंजाब में सरकार 300 यूनिट तक बिजली फ्री देती है पंजाब के लोगों को। ये सरकार कहीं ना कहीं वो जो लाभ आम जनता को मिल रहा है उस लाभ को भी छीनना चाहती है, और कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में देना चाहती है। खर्चे तो इनके बहुत हो रहे हैं, ये तो आपको भी समझ आता होगा। हर रोज़ एमएलए की खरीद फरोख्त और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन खर्चों को वो खर्चे भी तो कहीं से निकालने हैं, तो उसके लिए ये सरकार उलझुल फैसले लिए जा रहे हैं। सो ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बिल आता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो ये लोगों की जेब पे बहुत बड़ा प्रहार होगा। पहले ही लोग महंगाई से, बिजली से, पानी से की महंगाई से, इन सब चीज़ों से इतनी त्रस्त है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से। अगर ये भी होगा तो ये बहुत बड़ा प्रहार आम आदमी की जेब पर भी होगा। सो हमारा इसमें कहना यही है कि ये सरकार बिल को वापस लेना चाहिए, न तो आम आदमी पार्टी इसके विरोध में खड़ी होगी। देवेंद्र, जिस तरह से बताया अभी जो बिजली संशोधन बिल आ रहा है उसको लेके विरोध किया जा रहा है, सभी आज जो है कर्मचारी ने विरोध किया है, तो आप पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आगे? आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, और जो कर्मचारी हैं हम उनका बिल्कुल साथ देंगे तन मन धन से। और पूरे हरियाणा में हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालय पे या सब डिवीज़न पे हम ज्ञापन सौंपेंगे, और ये जो मुद्दे हैं सरकार के, वादा खिलाफी के, किसान से वादा खिलाफी, आम जनता से वादा खिलाफी, युवा से वादा खिलाफी, इन चीज़ों को लेके हम चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। पंचायत का चुनाव सिर पे है और इसमें आम आदमी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी, और जो आज जो हालात हैं वो सारी चीज़ें जनता के सामने हैं भी, और बाकी चीज़ें हम जनता के सामने रखेंगे। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा, सरकार का जो फेलियर है और जो भेदभाव है। आज सरकार अपने नेताओं को, मंत्रियों को, उनकी जेब भरने के लिए आम आदमी को लूट रही है। बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लेके हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, और बाकी जो हमारे नेताजी ने बताया, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जनता को साथ लेके आंदोलन करेगी, और ये जो विधेयक पास हुआ है हम इसको किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे। तो जिस तरह अभी आपने बताया कि पंच सरपंच के चुनाव जो नज़दीक हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां आपकी पार्टी की? पूरी तैयारियां हैं, और हमारा जो पिछले लगभग 6 महीने से, वैसे तो 1 साल से जब ये चुनाव लंबे खींच रही है सरकार, डरी हुई है सरकार, चुनाव नहीं कराना चाह रही थी, मजबूर होगी सरकार, तो तब से हमारी तैयारियां हैं, और उसमें हर गांव में उस पर बूथ स्तर तक हमारा काम पूरा हो चुका है। चुनाव की पूरी तैयारी है। देखा जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जो कानून है ये नया कानून नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करने के लिए एक कानून लेके आई थी, जब लोग बिल्कुल नहीं बोले थे
पहले जब भी किसी भी सरकार को डीजल या पेट्रोल के रेट बढ़ाने होते थे तो वो बढ़ाए जाते थे सरकार की तरफ से। अब इन्होंने डीजल पेट्रोल को भी ऐसे ही कंट्रोल किया था, शेयर मार्केट पे आधारित कर दिया, रोज रेट बढ़ते हैं। आपने देखा पीछे कि 100 का आंकड़ा पार हो गया था। इसी तरह बिजली को करना चाहते। सीधी सीधी बात आपको पता है, अडानी और रिलायंस की तकरीबन बिजली है दिल्ली में भी, इधर भी, जहां भी, पूरे देश में पूरा का पूरा बिजली पे उनका काबू हरियाणा में कितने साल से है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये जो सीधा सीधा फायदा अडानी को देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अडानी जी ऐसे ही दुनिया में 4 नंबर में नहीं आए। सारा का सारा बीजेपी उसके लिए काम करती है। बीजेपी तो उसके एक किस्म से मानो कि उसके में जैसे कि हम लोग डीलर छोड़ देते ना, ये डीलर हैं। जैसा भी सारा अडानी करता, अडानी के इशारे पे सरकार काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी, कर्मचारियों के साथ है, और हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। आप सबको पता कि आज पूरे देश में ना कांग्रेस बोल रही है, ना बीएसपी बोल रही है, ना जेजेपी बोल रही है, ना कोई और लालू की पार्टी बोल रही है। अगर आज पूरे देश में अगर बीजेपी के सामने अगर विपक्ष का कोई रोल अदा कर रहा तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी इनको नकेल घालने का काम कर रही है, और अब भी हम लोग बिल्कुल इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और ये जो अन्याय, ये काला कानून, इसको बिल्कुल नहीं लाने देंगे। नेताजी, एक बड़ी समस्या और सामने आ रही है। गोहाना और बौद्ध हल्के में काफी पानी गांव में भरा हुआ है। सरकार कह रही है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो पानी भी नहीं उतारा गया, ना कोई अधिकारी पहुंचे। इसमें ऐसा है, हमारी सब डिवीजन के पास सिर्फ एक जेसीबी है, और वो जेसीबी 67 गांवों को देखती है। कल भी हमने शिकायत भेजी थी। ना तो प्रशासन के पास संसाधन है, ना ही समय से तैयारी की जाती है। पहले आप किसी भी ड्रेन को जाके देख लो, उसकी सफाई नहीं है। सिर्फ क्या फायदा उठाया जाता है, एक बार ड्रेन को मशीन को भेज दिया वहां बनवासा, वहां से फिर उसको भेज दिया चिडाना, उसके बीच का जो किराया वो ठेकेदार को, ठेकेदार एसडीओ से मिला हुआ है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। ये जो काले कानून है, इन्होंने पहले क्या सोचा कि वे हम किसानों की फसल को खरीद कर सरकार चलाएंगे। किसान अड़ गए, किसानों ने अपने काले कानून वापस करवाए। अब इन्होंने क्या सोचा कि जो अडानी अंबानी से करार है कि आपकी जो रैलियां हो रही हैं, कहीं पर 22 विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं पूरी की पूरी सरकार खरीदी जा रही है। इन एमएलओ का खर्च कोई तो पूरा करेगा। वो कहां से लेंगे? वो बिजली के बिलों के मीटरों से लेंगे, वो बिजली के बिलों से लेंगे। इसलिए आम जनता पर अपनी सरकार, अगर इन्होंने विधायक बनाने हैं, आप चुनाव कराइए, वोट से जीतिए, आराम से सरकार चलाइए। ऐसे विधायक खरीद कर जनता पर बोझ डालकर आप कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब आप आदमपुर में देखो, जो कांग्रेस का विधायक था वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चला गया, जो बीजेपी में था उसने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भाई क्या खेल चल रहा है? जनता देख नहीं रही क्या? अगर आपने बीजेपी में ही जाना था तो पिछले 2 प्लान से वहां की जनता को क्यों दूर रखा सरकार से? पहले मिल जाते। और अगर आपने कांग्रेस में ही रहना था तो बीजेपी क्यों चली गई? क्या ये मतलब बच्चों वाला खेल है? कांग्रेस बीजेपी एक टीम है। वो आपने राज्यसभा के चुनाव में भी देखा था कैसे इन्होंने माकन को हराया, क्या खेल किया। ये सिर्फ जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी विकास को आम जन तक ले जाना चाहती है, कॉर्पोरेट ऑफिस से निकालकर सरकार के पैसे को जनता पे खर्च करना चाहती है, उसको रोकने के लिए ये कोई भी कानून ला सकते हैं, कितने भी काले कानून। लेकिन हम इनको एक बात साफ बता दें, आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हर काले कानून से लड़ेगी और जीतेगी। हम संघर्ष से ना पीछे डरे से ना आगे डरेंगे, और इस काले कानून का हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, खेत की बात थी, खेत के पानी की तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था हुई है, अब आपने देखे आंकड़े कि पिछली बार से तो 12% कम बारिश हुई है। इतनी कम बारिश में भी हालात आप शहर का भी देख रहे, खेतों का भी देख रहे। किसान बड़ी मुश्किल से उसमें खेत में उसको बुआई करता है, बिजाई करता है, जो फसल सारी डूबने लग रही है। वहां की छोटी शहर में बारिश होती तो आप सभी जानते हैं कि जो हालात शहर के हैं, थोड़ी ही 4 बूंद गिरते ही पानी सड़कों पे गलियों में जमा हो जाता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि हम गए हैं, यहाँ पर शमशान घाट है जहाँ आदमी की अंतिम यात्रा होती है। पुल के पास में जो जिंद रोड के पास में जो शमशान घाट है, उसकी व्यवस्था आपने देखिए, 4 बूंद होते ही गोडों के जितना पानी हो जाता है। वहां आदमी अंतिम यात्रा में भी जाने के लिए बड़े विवश होते हैं कि ऊपर तक पैरों तक
उन्होंने पेंट करके बड़ी मुश्किल से अंतरिम यात्रा में भी शामिल हो पाते हैं। यहाँ का ना तो मेयर जो सक रहा, ना विधायक का ध्यान है, ना किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो ये लोग खेतों को, किसानों को, आम आदमी के इनको कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर कहा था ये लोग एजेंट हैं, ये लोग अडानी और रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को घर घर तक पहुंचाएगी और हम इसके लिए लड़ेंगे।